अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सेक्शंस क्या होते हैं, एलिवेशंस क्या होती है। हमने पूरी इस चीज़ पे डिस्कशन की थी और ये भी सीखा था कि हम लोग को कोई भी चीज़ अपने दिमाग में विजुअल कैसे करनी है। आपको एक सेक्शन दे दिया जाता है तो आप उसको अपने सामने इमेजिन कैसे कर सकते हो और उसको ड्रॉ कैसे कर सकते हो। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो मिस कर दिए तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं, वरना मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो पहले वो आप वीडियो देखेंगे, लेक्चर 5 के नाम से होगी। सही, वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब कुछ हमने उस वीडियो में समझा था। आज सिर्फ और सिर्फ उसको बनाते कैसे हैं हम लोग वो सीखेंगे। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एरोज़ और ये लाइंस बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास वही वाला लेआउट खुल गया, ठीक है, जो हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में बनाया था। तो सबसे पहले अभी काम करते हैं, इसके लिए हमें लेयर्स बनानी पड़ेंगी। सही है। तो हम 3 लेयर्स बना लेते हैं। सॉरी, पहले एक लेयर बनाते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ A2A। सही है, A2A सेक्शन है ना। इसका साइज़ में बढ़ा देता हूँ 0.30 मिलीमीटर। कंटिन्यूस इसको हटा के लोड पे क्लिक करूँगा। लोड पे जाके ISO डैश नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और फिर ऊपर जाके ISO डैश को सिलेक्ट कर लेना है। ओके हो गया। और इस वाइट को आप कलर चेंज कर दो, भले मैं इसको रेड कर देता हूँ। इसी तरीके से एक और लेयर बना देता हूँ जो होगी B2B। इसका कलर उठा के मैं कर देता हूँ ब्लू, लाइट ब्लू। बाकी सब सेटिंग वही सेम रहेंगी, ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर C2C और फिर इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सारी सेटिंग सेम है। फिर इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अब सबसे पहले A2A बनाना है, तो मैं लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ A2A की, और हम देख लेते हैं A2A कहाँ से बना हुआ है। इस डोर को कट करते हुए विंडो के नीचे से। सही है। तो हम कर लेते हैं लाइन की कमांड सेलेक्ट, और ये हमने ड्रॉ करना शुरू कर दी, ठीक है। इसको इसी की डायमेंशन में बनाना है, तो मैं इसको स्नैप ट्रैकिंग कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा A2A बन गया, ठीक है। अब B2B भी बनाना है, तो B2B हमारा देख लेते हैं कहाँ से बन रहा है। B2B ये विंडो के ऊपर से यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। ओके, तो हम काम करते हैं। अच्छा, B2B हमने यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया, B2B को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर लाइन की कमांड लेते हैं, और ये आप कुछ ना कुछ इसकी स्पेसिफिक डायमेंशन रख लोगे, ठीक है। मैं भी फ़िलहाल रख नहीं रहा क्योंकि मुझे कोई इसका असाइनमेंट वगैरह नहीं बनाना, सिर्फ आपको समझाना है कि बनता कैसे, ठीक है। B2B भी बन गया। C2C कैसे बना हुआ है। C2C हमारा इन 2 डोर्स को कट करते हुए विंडो के नीचे, ठीक है। C2C सिलेक्ट करते हैं, लाइन की कमांड लेते हैं, और ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। या आप ऐसी स्नैप ट्रैकिंग से कर लोगे इसको। तो ये हमारा A2A भी बन गया, B2B भी बन गया और C2C भी बन गया। इसके एरोस में बना देता हूँ। सिंपली एरो कैसे बन जाएंगे, मैं इसको जूम करता हूँ, लाइन की कमांड लेता हूँ, 1 फीट इधर लेता हूँ, 1 फीट इधर ले लेता हूँ। सही। और F8 प्रेस करता हूँ ताकि ये मेरा एंगल खुल जाए। और ये आप पूरी डायमेंशन से ऐसे ही काम करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको 1-2 बनाना सिखाऊंगा, बाकी सारे आप खुद बनाओगे। 1 फीट इधर ले लेता हूँ और फिर 1 फीट राइट साइड पे। फिर F8 प्रेस करता हूँ ताकि ये एरो बन सके। ये इसका मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये हमारा एरो बन गया, एक बड़ा एक छोटा हो गया। आप लोग इसको सही कर लोगे। अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं, बेस पॉइंट इसका सेंटर ले लेते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी की मिरर कॉपी भी बनानी ना हमें, तो मिरर, ठीक है, एक बन गया। सेंटर में नहीं बना, आप लोग कर लेना, ठीक है। कॉपी की कमांड लेते हैं ताकि दूसरा भी बना ले हम लोग। CO स्पेस बार, बेस पॉइंट मिड वाला, बेस पॉइंट उसका मिड पॉइंट होगा,
ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और स्केप दबा दिया। तो सेक्शन तो हमारे बन गए। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख लोगे हर एरो के ऊपर, A to A बार, B to B बार, C to C बार। आप लोगों को पता है मैं C to C इसको कह रहा हूँ, B to B इसको कह रहा हूँ, सॉरी A to A इसको कह रहा हूँ, B to B इसको कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब एलिवेशंस कैसे बनती हैं इसकी, तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं A to A की बनाना शुरू करते हैं, सही है। इसको मैं 0 पे ले जाता हूँ जो इसकी डिफ़ॉल्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। लाइन की कमांड सेलेक्ट करता हूँ। अब अच्छा डायमेंशन देखो हॉरिजॉन्टल क्या है 42 फीट, तो मैं यहाँ से 42 फीट की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सही है, हो गई। घर की जो ऊंचाई होती है वो कितनी है, तो हम लोग कहते हैं 14 फीट है, ठीक है। ये हम लोग अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे इमेजिन करके ले लेते हैं, रियल टाइम पे आपकी चेंज भी हो सकती है। तो फ़िलहाल तो आप 14, मैं 14 ले रहा हूँ, आप लोग कुछ भी चाहो ले सकते हो अपने हिसाब से, सही है। फिर ये पूरा एक बॉक्स बना दिया मैंने। अच्छा फिर लाइन की कमांड सेलेक्ट करता हूँ, इसके नीचे इसकी बेस भी बनती है जो मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में। तो 2 फीट की मैं इसकी बेस बना रहा हूँ 2 फीट की बनाई है, सही है। तो ये इसकी बेस बन गई। इसके अलावा ऊपर एक ऑफसेट देते हैं, कितने का, 1 फीट का। जो रूफ है वो 1 फीट की है, सही है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि इसको इससे जोड़ दें, हो गया। अब पहले एक काम कर लेते हैं, हम लोग ये देखते हैं जब A to A बना रहे हैं, फ़िलहाल हम इमेजिन कर रहे हैं A to A बना रहे हैं, ये वाली रेड वाली। तो सबसे पहले आप अगर लेफ़्ट से देखना शुरू करो तो ये वॉल कट हो रही है ना, तो इस वॉल की क्या थिकनेस थी, 6 का ऑफसेट दिया था, याद करो आप लोग। अगर लास्ट लेक्चर आप लोग ने सही से देखें तो आपको याद होगा कि हम लोग ऑफसेट 6 का देते आते हैं, 6 इंचज़ का, सही है। मैं 6 इंच का यहाँ ऑफसेट दे देता हूँ। और फिर इसके बाद इस वॉल से इस वॉल तक, सॉरी इस वॉल तक, इस वॉल से इस वॉल तक 12 फीट का डिस्टेंस है, सही है। तो मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ 12 फीट का, सही है। ये 12 फीट की लाइन बन गई, सही है। अब इस दीवार की भी कोई ना कोई थिकनेस है, क्या थिकनेस है, 6 इंच की है ना, तो मैं इसको 6 इंच का ऑफसेट देता हूँ। ऑफसेट स्पेस बार 6 इंच, क्योंकि मैंने इस घर में जब बनाते हुए आपको सिखाया था तो तब भी हमने इसका ऑफसेट 6 इंच ही लिया था, ठीक है। अब आप ये देखो कि A to A को हम लोग अगर पीछे से इमेजिन करते हैं तो इस वॉल पे, इस वाली वॉल पे जो सिलेक्ट किए, इस वॉल पे दरवाज़ा भी कट हो रहा है, तो दरवाज़ा भी दिखाना है हमें। और दरवाज़े की डायमेंशन याद करो आप 3.5 फीट बाय 7 फीट। तो 7 फीट को हमने उस वक्त इग्नोर किया था और मैंने कहा था इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी अब ज़रूरत पड़ेगी, सही है। तो 7 फीट हम लोग कहाँ से लेंगे, अब आप चाहो तो ड्रॉ करके कर लो। मुझे पता है कि मैंने जो इसकी ऊंचाई ली थी ये 14 फीट थी, तो इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ मैं। इसका मिड पॉइंट यकीनन 7 फीट ही होगा, इसलिए मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, सही है। अभी मैं जूम करके भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ये 7 फीट पे एक लाइन बन गई, समझ आई बात। जो वॉल कट हो रही, वॉल पे ये डोर कट हो रहा था। फिर इसके बाद अब एक चीज़ आप नोटिस करो, ये जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ बनी हुई है एग्जैक्ट यही राइट साइड पे भी बनी हुई है, सही है। अब मैं ये पूरा काम चाहूँ तो लेफ़्ट पे और राइट पे अलग अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं, मैं इसको मिरर कर देता हूँ, सही है। तो मिरर की कमांड ले लेते हैं स्पेस पर, मिड पॉइंट इसका मैं बेस पॉइंट ले लेता हूँ और ये बन गई एग्जैक्ट सेम चीज़, सही है। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्ट सेम है ना, इसलिए मैंने इसको मिरर कर दिया, वरना मैं पूरा मैनुअली भी अपने हाथ से बना सकता हूँ। आप चाहो तो बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको अगर ज़रूरत तो आप कर सकते हो। अब आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। अब अगर राइट से आप देखना शुरू कर रहे हो, आप इस वॉल तक तो पहुँच चुके हो, आपने दरवाज़ा कट करके दिखा दिया है, सही। अब इसके बाद लेफ़्ट साइड पे और बढ़ना शुरू होते हैं। तो ये वॉल के बाद जो ये डिस्टेंस है, तो ये जो बीच की छोटी सी लाइन है, ये आपको याद होगा कि हम लोग जब बना रहे थे, इसका जो लेआउट बना रहे थे वो 6 इंच था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 6 इंच का डिस्टेंस दे दूँगा, सही। और फिर डोर है, तो डोर की लंबाई क्या थी, 7 फीट, सही। 7 फीट बाय
2.5 फीट, B3 का 2.5 फीट था, सही। तो 2.5 फीट स्पेस बार, और फिर लाइन नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। क्या हुआ, इस डोर के बाद जब इसको देख रहे हो आप, तो सामने से तो आपको ये पूरा डोर दिखेगा ना, ये वाला पूरा डोर दिखेगा आपको। ये पूरा डोर मैंने बना दिया, सही बा। हम लोग इस चीज़ को ऊपर से नहीं, ये जो आपका लेआउट बना हुआ ये ऊपर से बना हुआ ये पूरा, और जो ये सारा काम कर रहे हैं ये हम फ्रंट से कर रहे हैं, सामने से। अगर हम लोग यहाँ इसके पीछे से खड़े होते तो ये लास्ट लेक्चर में सारी बातें बताई थी, आप वापस देख सकते हो उस वीडियो को समझने के लिए। फिर इसके बाद ये दरवाज़ा बन गया। अब याद करो इस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सामने भी 4 फीट लिखा हुआ है, और हमने लास्ट वीडियो में जब बना रहे थे तब भी 4 फीट याद होगा, अगर आप लोग ने ड्रॉ किया होगा तो आपको 4 फीट याद होगा, सही। तो ये 4 फीट का डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑफसेट दे देता हूँ 4 फीट का, सही है। ये 4 फीट का डिस्टेंस बन गया। फिर इसकी भी कोई ना कोई थिकनेस है, तो मैं 6 फीट दे देता हूँ इसको, 6 इंच दे देता हूँ ऑफसेट इसका, सही। अब ये चीज़ के बाद तो सामने यही चीज़ एग्जैक्ट ये वही चीज़ बनी हुई है ना जो यहाँ पे बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कैसे करेंगे, ये देखो, ये पूरी चीज़ बनाई थी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी का कमांड ले लेते हैं। कॉपी का कमांड यहाँ सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट इसकी जो 6 इंच की लाइन खींची थी उसको बेस पॉइंट लिया, और इसके एज में मैंने ड्रॉप कर दिया इसको, सही है। अब यहाँ तक हमने काम कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया, जितना मैंने सिलेक्ट किया ना इतना काम कर लिया हमने। अब और लेफ़्ट साइड पे जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.5 फीट का है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन तक का काम कर लिया तो इसको ऑफसेट दे देता हूँ, ऑफसेट 3.5 फीट, सही है, बन गया ऑफसेट। फिर यहाँ से वॉल की कोई ना कोई थिकनेस होगी तो हम उसको 6 इंच दे देंगे, सही है। अब सेम वही दरवाजे हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी का कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं, CO स्पेस बार, बेस पॉइंट, फिर इसी को कोने वाले को लेते हैं पॉइंट को, ये हो गया। और फिर अब हमने काम कर लिया यहाँ तक, इतना कर लिया, सही है। फिर यहाँ से लेफ़्ट साइड पे बढ़ेंगे तो ये हमें कुछ ना कुछ थिकनेस है ये बनानी पड़ेगी पहले, सही है। तो इस वॉल से लेके इस वॉल तक का डिस्टेंस 3.5 फीट है, तो मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ, सॉरी इस लाइन को ऑफसेट दूंगा 3.5 फीट, सॉरी 3.5 फीट। असल में हमसे गलती क्या हो गई, जब मैं यहाँ से ऑफसेट देना था तो मैंने इस लाइन से ऑफसेट दे दिया था, मुझे इस लाइन से ऑफसेट देना चाहिए था 4 फीट का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 फीट है, ना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 फीट है, सही है। यहाँ ये इसका डिस्टेंस 4 फीट नहीं है, इसका डिस्टेंस 4 फीट है, और मैंने गलती से इस लाइन को सिलेक्ट करके इसका ऑफसेट दे दिया था। तो अब मैं भी फ़िलहाल सही नहीं कर रहा, आप लोग ये गलती से ही करोगे, ठीक है। फिर अब मैं इसी लाइन को सिलेक्ट करते हुए ऑफसेट देता हूँ 3.5 फीट का, और ये बना ली दूसरी लाइन, ठीक है। फिर यहाँ से ऑफसेट देंगे इस लाइन को सिलेक्ट करके 6 इंच का। अच्छा, मैंने इस लाइन से ऑफसेट दिया 3.5 फीट का, लेकिन आप जो गलती से ही करोगे तो आप यहाँ से ऑफसेट दोगे 3.5 फीट का, सही है। फिर इसको कॉपी करता हूँ मैं, CO स्पेस बार, और यही मेरा बेस पॉइंट है, फिर इसको लाके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो काम हो गया हमारा 90%। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो वर्टिकल लाइंस कट हो रही हैं, एक तो हम लोग वहाँ पे हैच अप्लाई करेंगे, तो हैच अभी हम आगे देखेंगे, और दूसरी बात ये बताई थी कि सिर्फ जो वॉल कट हो रही है ना उसकी थिकनेस दिखेगी हमें, जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं उसकी थिकनेस हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम सामने से देखेंगे तो ये तो लाइन नज़र आएगी, लेकिन इसके पीछे वाली ये लाइन नज़र नहीं आएगी। तो हम सिंपल ब्लैंक स्पेस ऐसे बनाते हैं। तो अब बताना मुझे क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये लाइन हमें दिख रही है ना, जो लाइन मैंने सेलेक्ट की है, सामने से खड़े होंगे, इधर से खड़े होंगे, तो हमें सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी, हमें पीछे की थिकनेस वाली वॉल नहीं दिखेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो थिकनेस वाली वॉल बनाई है ना, इसको हम गायब कर देंगे। क्यों कर देंगे, अगर पीछे से यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो सामने एक हॉरिजॉन्टल वॉल है, सही, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है,
और हमें पता है अगर हॉरिजॉन्टल वॉल सामने आपको दिख रही है और वो कट भी नहीं हो रही तो उसकी थिकनेस हमें नहीं दिख सकती। यानी कि अगर इस दीवार के हम पीछे देखना चाहें तो हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या है। सही है। तो जैसा काम यहाँ पे किया, ये 2 लाइन रिमूव किए, इसी तरीके से इसके पीछे भी 2 लाइन रिमूव हो गई, इसके पीछे भी 2 लाइन रिमूव हो गई। सही है। तो हम लोग ये करेंगे, इन 2 लाइन को और इन 2 लाइन को रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब आप पूछो कि ये 2 लाइन और ये 2 लाइन रिमूव नहीं की, तो आप ये देखो ना कि ये वॉल और ये वाली वॉल, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये 2 वॉल ये तो कट हो रही है। हॉरिजॉन्टल वॉल तो नहीं, ये वर्टिकल वॉल है और इनके आगे यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल वॉल भी नहीं है जो इस चीज़ को छुपाए, जो इसकी थिकनेस को छुपा दे। सही है। तो इस वजह से हमने इन 2 लाइन्स को बनाया, इन 2 लाइन्स को बनाया, लेकिन बीच वाली को नहीं बनाया। सही है। अब बात रही हैच अप्लाई करने की। तो हैच क्या अप्लाई होता है? हैच पे जाओगे, सबसे पहले ANS 131 इसको सिलेक्ट करोगे और इसको यहाँ ऊपर अप्लाई कर दोगे और इसका जो साइज़ है इसका मैं कह देता हूँ 20, बल्कि 20 भी नहीं, इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ थोड़ा सा और, 30 कर दिया। सही है। वॉल्स के लिए क्या अप्लाई होता है? हैच पे फिर से जाते हैं, ANS 137 इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे अप्लाई कर दोगे और यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। अब एक बात, आप सोचोगे इस पूरी वॉल पे मैंने हैच अप्लाई किए, लेकिन इस पे आधी पे अप्लाई किए, इस पे भी आधी पे अप्लाई किए, लेकिन इस पे पूरी पे अप्लाई किए। तो ये चीज़ आप यहाँ से देखो ना कि जो वॉल कट हुई है तो इसके कट होने में बीच में कोई दरवाज़ा या विंडो नहीं आ रही है। विंडो ऊपर है, लेकिन यहाँ पीछे से देखोगे तो आपको यहाँ पे विंडो नज़र नहीं आएगी। सही। अगर ये विंडो, ये वाली विंडो अगर इसके बीच में होती ना, कट हो रही होती, जैसे ये डोर कट हो रहा है, तो हम विंडो को भी ऐसे ही बनाते, जैसे हमने यहाँ पे आधा स्पेस यहाँ पे छोड़ा है तो वैसे विंडो के लिए यहाँ पे भी छोड़ देते। सही है। यहाँ 2 वॉल्स पे, ये वाली वॉल पे और ये वाली वॉल पे डोर कट हो रहा था, इस डोर को शो भी तो करना है, दरवाज़ा दिखाना भी है हमें। इस वजह से हमने 7 फीट पे एक लाइन ड्रॉ कर दी कि हमने बता दिया कि इस वॉल के ऊपर एक दरवाज़ा कट हो रहा है। सही है। इस वजह से यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। अच्छा, अब बेस के लिए क्या हैच अप्लाई होता है? ARCONC, AR कॉन्क्रीट। सही है। लेफ़्ट क्लिक करो। अच्छा, ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको कर देता हूँ 10, 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 5 काफ़ी है। अब ऊपर से देखते हैं। सही है। चेक करने के लिए हम लोग देख भी लेते हैं कि ये सही बना है कि नहीं बना। तो ये आप देख लो यहाँ से, ये देखो एलिवेशन प्लान सेक्शन A का ये वेरीफाई है। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा सर्कल भी बना दिया था, आप इसको दरवाजे और भी अच्छे बना सकते हो। डिज़ाइन आप नेट से देख सकते हो, आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया है, कोई अच्छा दरवाजे का कोई डिज़ाइन है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। मैंने सिर्फ डोर के लिए ये सर्कल बनाया था। ठीक है, कि पता चल जाए कि हाँ ये डोर है। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही बनी है। सही है। समझ आई बात? लिखने का टेक्स्ट वगैरह वो सब सिखा चुका हूँ, वो आप लोग खुद करोगे। आपको मैंने बता दिया कि बनता कैसे, एलिवेशंस बनती कैसे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये सही कैसे है, क्योंकि ये मैंने अपना असाइनमेंट में चेक भी करवा चुका हूँ, तो इस पर पूरे ही नंबर थे। अब बात रही A to A तो बना लिया, अब B to B और C to C ये आप लोग खुद बनाओगे। B to B का मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। ये देखो B to B ऐसे बन रहा है कि सबसे पहले एक वॉल जो कट हो रही है, फिर एक वॉल, फिर एक वॉल, फिर एक वॉल, फिर ये वॉल, ये सारी वॉल्स हैं और बीच में वेंटिलेटर्स हैं। B to B बहुत आसान है। देखो यहाँ से समझो, वॉल कट हो रही है, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर वॉल कट हो रही है, फिर ब्लैंक स्पेस पे सामने आपको वेंटिलेटर भी दिखेगा। सही है। फिर वॉल कट हो रही है, 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 सामने आपको 4 वेंटिलेटर्स दिख रहे हैं, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर वॉल कट हो रही है। सही है। तो B to B ऐसे बनेगा। मैं बनाने जाऊँगा, टाइम ज़ाया होगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सही। बेस की जो डायमेंशन है वो आप 2 फीट रख सकते हो या 2.5 रख सकते हो, मर्जी है आपकी। इसका 1 फीट रख सकते हो, डायमेंशन जो भी इसकी है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी C to C मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, C to C आप लोग खुद देखोगे, खुद बनाओगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर मैं आपको उसका लेआउट भी दिखा दूंगा कैसा एलिवेशन बनता है। आज की वीडियो हमारी फाइनल थी। इसके बाद अब आप लोग को ना सिर्फ एक और काम मिलेगा जो आप लोग जब पढ़ रहे होगे ना ED,
तो आप लोगों से भी काम मिलेगा कि जो आपने लेआउट्स बनाए ना, इसके अंदर आपको वायरिंग करनी है। सही है, वायरिंग वाला काम कोई मुश्किल नहीं है, वो सबसे आसान है, वो आप लोग को टीचर सिखाएंगे। अगर कोई चीज़ समझ ना आए आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वायरिंग भी आप लोग में कोई किसी को कन्फ्यूजन होगी तो फिर हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे, वरना बस ये आज की इंशाल्लाह लास्ट वीडियो है और इसके बाद हमारा कोर्स मुकम्मल हो चुका। बाकी एक वीडियो और आएगी जिसके ऊपर मैं आपको जो हमारे टाइम पे मिड टर्म्स हुए थे, असाइनमेंट्स थे और मतलब ईडी से रिलेटेड ना, मैं आपको पूरा कोर्स समझा दूंगा कि आउटलाइन वगैरह क्या है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू हो, कोई मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।